इंक्लूडिंग तमिलनाडु और केरल। इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल यहाँ पर आप देखिए थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम को प्रभावित करने वाले ये बादल नहीं है। लेकिन ज़रूर कुछ इलाकों में गतिविधियाँ आज भी हो रही हैं और संभावना है कि तमिलनाडु और आसपास के कुछ हिस्सों पर कल भी ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं किस तरह की बारिश की संभावना या कोल्ड वेव की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। उत्तर भारत में यहाँ पर WD के कारण अभी कुछ बादल आज भी हैं और उम्मीद है कि 30 जनवरी को भी इस तरह के बादल यहाँ रह सकते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रह सकते हैं आंशिक तौर पर, और इन बादलों से आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन या लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी हो सकती है इन हिली रीजन्स में, लेकिन बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर होगी या इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं है। लद्दाख में भी ऐसी संभावना रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, एक दो जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बन सकती है। प्लेन्स में अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और साथ ही साथ दिल्ली और एडजॉइनिंग रीजन्स में तमाम जगहों पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ पंजाब में और हरियाणा के तमाम शहरों में, चाहे अमृतसर की बात करें या जालंधर पठानकोट की, और दक्षिण पूर्व में लुधियाना और पटियाला की, और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर फरीदकोट, फजीलका और शिवमुक्तसर साहिब की, तो इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी। और यही कंडीशन हरियाणा में भी रहने की संभावना है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ से लेकर कैथल, जींद और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और हिसार, सिरसा, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। और यहाँ पर पश्चिमी दिशा से, उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं इस तरह से लगातार चलती रहेंगी और इन हवाओं की रफ्तार यहाँ पर कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, 10 से 15 किलोमीटर। कुछ जगहों पर हवाओं की स्पीड थोड़ा और भी बढ़ सकती है, खासतौर पर पंचकुला और चंडीगढ़, करनाल और आसपास के उत्तरी इलाकों में। और इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर वेदर कंडीशंस थोड़ा सा आज की तरह ही संभावित है कि क्लियर रहेगी और जो धूप का असर है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हर दिन जैसे जैसे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से धूप का असर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगी यहाँ पर कुछ इलाकों में, और इन हवाओं के चलते ही आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक क्लियर वेदर कंडीशन के कारण यहाँ धूप का जो ड्यूरेशन है, धूप का असर है, वो बढ़ेगा और दिन का तापमान थोड़ा सा इंप्रूव करेगा और आज की तुलना में। राजस्थान में पश्चिम से लेकर पूरब तक सभी जगहों पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने वाली हैं। इस तरह से हवाओं की दिशा यहाँ पर होने की संभावना है, चाहे वो हम बात करें उत्तरी इलाकों में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर और माउंट आबू तथा प्रतापगढ़ और आसपास के हिस्सों में, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाओं के चलते मौसम ठंडा जरूर बना रहेगा, लेकिन इन शुष्क हवाओं के कारण आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। तो यहाँ पर भी तापमान, अब दिन के तापमान खासतौर पर बढ़ने लगे हैं। रात के तापमान में भी ग्रेजुअल इंक्रीज का ट्रेंड अब दिखाई देने लगा है। हालांकि अभी आप इसे अंतिम जो वेव कह सकते हैं कि जो कोल्ड वेव का दौर गुजरा है उसे अंतिम दौर न समझें, क्योंकि अभी एक WD फरवरी के महीने में दस्तक देने वाला है। फरवरी की शुरुआत माफ कीजिएगा, फरवरी की शुरुआत में ही, और ये सिस्टम जब उत्तर भारत में दस्तक देगा उस दौरान फिर से पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेंगी। तो उसके बाद वापस सर्दी लौट सकती है और कुछ दिनों के लिए फिर से आपको परेशान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, ललितपुर, झांसी समेत, इधर हम पूरब में बात करें तो बहराइच, लखनऊ, श्रावस्ती और गोंडा, बरेली, साथ ही साथ कानपुर, फतेहपुर, महोबा, झांसी और साथ में प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सभी भागों के साथ साथ भदोही, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी भागों में भी पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह और रात के समय थोड़ा सा कोहरा अभी यहाँ पर छा रहा है, तो इस तरह की कोहरे की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन ये जो कोहरा या धुंध होगी उसका जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, कंसिस्टेंट नहीं कर पाएगा लगातार, और इसकी वजह से पश्चिमी दिशा की हवाओं की वजह से ये जल्दी ही साफ हो जाएगा और फिर से कड़ी धूप दिखाई देने लगेगी। बिहार, झारखंड और
पश्चिम बंगाल के तमाम गंगीय क्षेत्रों में भी इसी तरह का मौसम संभावित है, क्योंकि इन सभी भागों में भी हवाएं पश्चिमी दिशा की ही चल रही हैं। तो मेजर पोर्शन ऑफ द कंट्री इज गेटिंग अफेक्टेड विद ड्राई कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। तो इन भागों में भी इस तरह की हवाएं चलने की संभावना है। तो पटना से लेकर गया, दरभंगा और सिवान, गोपालगंज से लेकर नीचे माफ़ कीजिएगा, भागलपुर और आसपास के भागों में, साथ ही दुमका, देवघर और रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। थोड़े समय के लिए यहाँ पर भी कोहरा देखने को मिल सकता है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगा उसी तरह की संभावना यहाँ बन सकती है। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में कोहरे की संभावना ज़्यादा प्रबल नहीं होती और ज़्यादा समय तक कोहरा नहीं टिकता है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादल छाने और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है। रेस्ट ऑफ द रीजन्स विल रिमेन मेनली ड्राई। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों और साथ ही साथ सौराष्ट्र तथा कच्छ में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अगर हम बात करें कोंकण गोवा रीजन की, मुंबई समेत, तो यहाँ पर भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। साथ ही दादरा नगर हवेली, दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। ये जो रीजन है गुजरात का, और महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर यहाँ पर भी रहेगा इन सभी क्षेत्रों में। इन ठंडी हवाओं के चलते यहाँ पर भी आप आसमान साफ देखेंगे और जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस अभी बिलो नॉर्मल रहेगा। तो इसकी वजह से ही मौसम सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ठंडा महसूस हो सकता है, इंक्लूडिंग नागपुर और नांदेड़, साथ ही साथ नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, और दक्षिण में ज़्यादा नहीं प्रभाव रहेगा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगा, और कोंकण गोवा में, मुंबई, अलीबाग तक इस तरह का प्रभाव मौसम में देखने को मिलेगा हमें। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में भी उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहने की संभावना है और ड्राई वेदर रहेगा, मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोंकण गोवा के साथ ही दक्षिण जो गोवा का रीजन है और तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी शुष्क मौसम ही रहेगा, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ बारिश का रहेगा, और हम बात कर सकते हैं पंबन से लेकर मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम और कोयम्बटूर तक की। इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। चेन्नई में भी बूंदाबांदी हो सकती है, आंशिक बादल छा सकते हैं। पुदुचेरी में भी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही। केरल में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर आंशिक बादल छाने, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हसन, बेंगलुरु, मैसूरू, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल छाने, हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लक्षद्वीप में भी सेम वेदर कंडीशन रहेगी, और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में भी इस तरह की मौसमी स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान में कुछ इस तरह का मिजाज मौसम का रहने की संभावना है। हम आपको अपडेट करेंगे अगर कोई मेजर चेंज होता है अगले बुलेटिन में, और साथ ही साथ आपसे अपील करेंगे कि आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको उपयोगी और ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।